Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल यार 14 ऑफ नवंबर का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो 14 ऑफ नवंबर जैसा आप सभी को पता है, हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं, है ना, 3 डेज की, जिसमें पहले मैंने आपका यानी 13 ऑफ नवंबर को मैंने अप्रैल और मई के क्वेश्चन किए, टॉप 60 क्वेश्चन किए, दोनों मंथ के इंपॉर्टेंट। अब ऐसे ही हम लोग 14 नवंबर को जून एंड जुलाई कर रहे हैं। 15 को हम अगस्त एंड सितंबर करेंगे। ठीक है, अगस्त एंड सितंबर के टॉप 60 क्वेश्चंस करेंगे। तो बिल्कुल कनेक्ट होना मत भूलिएगा, मॉर्निंग 7 AM, है ना। और आज हम कनेक्ट हो चुके हैं 14 ऑफ नवंबर में डियर। बिल्कुल जून एंड जुलाई के कंपाइल्ड 60 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चन, 30 जून मंथ के और 30 जुलाई के। ठीक है, तो बिल्कुल चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को पॉजिटिव वाइब के साथ। चलते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोड की तरफ, देखते हैं आज का इंस्पिरेशनल कोड क्या कहने वाला है। ठीक है डियर, और बिल्कुल फेस्टिवल आपका बिल्कुल सही से हो, बहुत अच्छा रहा होगा, है ना। आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा, है ना। और आप, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, है ना। चलिए, दैट इज अगर हम बात करें ये आज का इंस्पिरेशनल कोड, तो एक दोहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा, है ना। आप सभी ने बिल्कुल सुना होगा। इसी दोहे के साथ हम आज के सेशन को शुरू करेंगे, है ना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म ही प्रधान है, विश्व करी राखा, जो जस करे, जो जैसा फल करता है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। आज का वर्तमान हमारा भविष्य डिसाइड करता है ना। आज का वर्तमान हमारा भविष्य डिसाइड करता है, और आज जो हमारा भविष्य वर्तमान चल रहा है ये हमारे पास्ट के परिणाम है। ठीक है डियर, तो इसी के साथ ही हम लोग शुरू करेंगे आज के सेशन को बहुत ही इंस्पिरेशनल और पॉजिटिव वाइब के साथ। डियर अगर मैं बात करूं, हमेशा ही मैं एक वर्ड आपसे बोलता हूं, जरूरी नहीं कि आप बहुत कुछ करें, जरूरी नहीं कि आप बहुत कुछ करें, लेकिन कुछ तो करें, एट द एंड शुरू तो करें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपने सेशन की तरफ, शुरू करते हैं। दैट इज सबसे फर्स्ट इज, भाई देखिए जून एंड जुलाई मंथ का मैं लेकर आया हूं, है ना। कल हम लोगों ने अप्रैल और मई किया था, अब हम जून और जुलाई करेंगे आज, और कल हम आपका अगस्त और सितंबर करेंगे। तो कल के सेशन में भी बिल्कुल जुड़िएगा, है ना। बिल्कुल 7 बज चुका है, मॉर्निंग हो चुकी है। आप सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग, है ना। जय श्री राधे। बिल्कुल शुरू करते हैं आज के सेशन को। जून मंथ के पहले टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे, फिर जुलाई के टॉप 30 करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, शुरू करते हैं ये काउंटडाउन और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, ऑन विच डेट इज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व्ड? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, है ना। बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा 12 ऑफ जून। बिल्कुल डियर, यहां पर तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, हम जून मंथ की बात कर रहे हैं और जो डे लेकर आए हैं वो जून मंथ का ही होगा। और ऑप्शन में देखें तो जून मंथ का एक ही ऑप्शन है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा डियर, 12 ऑफ जून। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, हु एस्टैब्लिश्ड द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की स्थापना किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की स्थापना किसने की थी? यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है डियर, बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है, अगर आप रिलेवेंसी देखें तो आसानी से आप आंसर कर सकते हैं डियर। तो राइट आंसर निकल कर आएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, हु व्हेन वाज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एस्टैब्लिश्ड? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब स्थापित किया गया था? डियर कब इसे एस्टैब्लिश किया गया था, किस ईयर में? बिल्कुल बहुत ही स्टैटिक पार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो 12 ऑफ जून को मनाया जाता है ना। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको शुरू किया गया था। किस दिवस को कब स्थापित किया गया था, किस ईयर में? तो फटाफट आंसर करेंगे, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा 2002। ठीक है, 2002 में स्थापित किया गया था। चले नेक्स्ट इज,
विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड विज्ञान विदुषी प्रोग्राम, किस संस्थान ने विज्ञान विदुषी कार्यक्रम क्या किया है, शुरू किया है? ऑप्शन है आपके नेस्कॉम, TIFR, इसरो या फिर DRDO। टाइम स्टार्टेड ईयर, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड विज्ञान विदुषी प्रोग्राम? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा TIFR। अब ये TIFR क्या है, तो यहां पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है डियर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च थ्रू इट्स होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशन Mumbai has started the summer program विज्ञान विदुषी फॉर गर्ल स्टूडेंट परसुइंग फिजिक्स एट MSc लेवल। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, हु हैज बीन नेम्ड एज हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज वाइस प्रेसिडेंट फॉर फाइनेंस एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त और मुख्य वित्तीय अधिकारी के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन है आपके ऋतु कालरा, ऋतु कपूर, ऋतु शर्मा, ऋतु सिंह। चलिए आंसर की तरफ, क्या आंसर होने वाला है? बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त और मुख्य वित्तीय अधिकारी के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? चलेंगे आंसर की तरफ। उससे पहले डियर फटाफट से बिल्कुल लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके और सेशन का लाभ उठा सके, है ना डियर? बिल्कुल 14 ऑफ नवंबर का सेशन स्टार्ट हो चुका है ना? आप सभी को पता है हम सेशन में टॉप 60 MCQ डिस्कस कर रहे हैं। अभी जून मंथ के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे, फिर जुलाई के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगस्त और सितंबर मंथ को हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, है ना डियर? बिल्कुल चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा ऋतु कालरा, और ऑप्शन में आंसर करते जाएं कमेंट बॉक्स में फटाफट से। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋतु कालरा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, हु इंस्पेक्टेड द ट्रांसप्लांटेशन ऑन 51 बनियान ट्रीज फ्रॉम छत्रपति संभाजी नगर इन महाराष्ट्र टू पैठन नेशनल हाईवे 752E। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से पैठन राष्ट्रीय राजमार्ग 752E तक 51 बरगद के पेड़ों के प्रत्यारोपण का निरीक्षण किसने किया है? ऑप्शन से आपके श्री नितिन गडकरी साहब, श्री संदीपन भुमरे, श्री सायाजी शिंदे या ऑल ऑफ द एवो। फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, है ना? फटाफट से आंसर करते चलेंगे। 51 बरगद के पेड़ों का प्रत्यारोपण का निरीक्षण किया गया और ये अपनी तरह का फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है डियर। चलेंगे आंसर की तरफ, तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर निकल कर आएगा डियर श्री नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी ने ये जो है इसको क्या किया है, प्रत्यारोपण करने के लिए निरीक्षण किसने किया है? नितिन गडकरी साहब ने। ठीक है, और 51 बरगद के पेड़ों का प्रत्यारोपण किया जा रहा है डियर। ये देखिए क्या है, एक स्थान से दूसरी जगह क्या किए जाएंगे, प्रतिस्थापित किए जाएंगे, ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। ठीक है, और ऐसा पहली बार हो रहा है अपने आप में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक्स इक्विवेलेंट इज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भाई एक्स इक्विवेलेंट अगर हम बात करें भारत की किस देश के साथ ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है? श्रीलंका, फ्रांस, मालदीव्स या फिर जापान? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। ठीक है डियर, तो आंसर करेंगे एक्स इक्विवेलेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज। तो चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव के साथ होने वाली ये हमारी एक्सरसाइज है डियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है डियर। 12th एडिशन है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है एक्स इक्विवेलेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, व्हाट इज द नेम गिवन to the bus roof mounted air purification system launched by the West Bengal government in Kolkata? पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोलकाता में शुरू की गई बस रूफ माउंटेड एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? ठीक है, क्या नाम दिया गया है? शुद्ध वायु, BIAPS या फिर कोलकाता प्यूरिफायर या फिर BRMAPS? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोलकाता में शुरू की गई बस रूफ माउंटेड एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो चलेंगे डियर आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध वायु। ठीक है, शुद्ध वायु, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, व्हेन वाज बिम्स्टेक एस्टैब्लिश्ड? बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? डायरेक्टली स्टैटिक पार्ट पे क्वेश्चन पूछा गया डियर। तो टाइम स्टार्ट है आप सभी का, फटाफट आंसर करेंगे। 6 जून 1996,
6 जून 1997, 6 ऑफ दिसंबर 1996, 6 ऑफ दिसंबर 1997। चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है 6 जून 1997। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डेट सेलिब्रेटेड एज बिम्स्टेक डे? तो डियर जैसा अभी हमने डिस्कस किया 6 जून को जब एस्टेब्लिश हुआ था, तो हम यहां पर डे जो मनाते हैं वो भी कब मनाएंगे? 6 ऑफ जून को। ठीक है, तो एस्टेब्लिश कब हुआ था? 6 जून 1997, और डे जो हमने मनाया वो डे भी कब होगा? 6 ऑफ जून को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है व्हेन वाज द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन फॉर्म्ड? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? 19 अप्रैल 1945, 19 अप्रैल 1947, 19 अप्रैल 1950 या फिर 19 अप्रैल 1955? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? तो डियर चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 1945। ठीक है, IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज विच कंट्री इमर्ज्ड एज द 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया इन FY23? वित्त वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। सिंगापुर, मॉरिशस, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स या फिर US? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। वित्त वर्ष 23 में कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? फटाफट से आंसर करेंगे डियर। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर हो रहा है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्लोगन फॉर द 2023 वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कैंपेन? 2023 विश्व रक्तदाता दिवस अभियान का नारा क्या है? स्लोगन क्या दिया गया था डियर? फटाफट आंसर करेंगे, है ना। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। डोनेट ब्लड, सेव लाइफ्स, बी अ हीरो, डोनेट ब्लड, गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन, ज्वाइन द ब्लड डोनर कम्युनिटी, मेक अ डिफरेंस। तो चले आंसर की तरफ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। भाई कब मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस? 14th ऑफ जून को। 14th ऑफ जून को। क्या मैं सही हूं? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट इज वेयर इज द 12th एडिशन एक्स इक्विवेलेंट बीइंग हेल्ड? भाई एक्स इक्विवेलेंट 12वां संस्करण आयोजित किया गया था। अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया, अभी क्वेश्चन डिस्कस किया इससे पहले, किसके साथ होता है? मालदीव के साथ ये एक्सरसाइज होती है। ये डियर एक्सरसाइज कहां पर ऑर्गेनाइज की गई है, कहां पर हमें देखने को मिली है? ऑप्शन है आपके मालदीव, उत्तराखंड इंडिया, चौबतिया मालदीव, चौबतिया उत्तराखंड इंडिया। फटाफट आंसर करेंगे डियर। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा चौबतिया लोकल प्लेस है उत्तराखंड के चौबतिया में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इनरिलेवेंट हो जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा। राइट आंसर आपका चौबतिया होगा। उत्तराखंड के चौबतिया में इसको क्या किया गया है? संस्करण का आयोजन किया गया। ठीक है, और ये भी ऑप्शन इररिलेवेंट है। ठीक है, ये इंडिया में हुई और उत्तराखंड के चौबतिया में हुई, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज एक्स इक्विवेलेंट का 12वां संस्करण कब शुरू हुआ डियर? कब शुरू हुआ ये? 11th ऑफ जून 2023, 24 जून या दिसंबर 2021 या इट हैज नॉट कमेंस्ड येट? चलिए आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर निकल कर आएगा 1 सेकेंड 11th ऑफ जून 2023। ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा पूछा गया है, व्हाट डज इक्विवेलेंट मींस? इक्विवेलेंट का क्या अर्थ होता है भाई? यूनिटी, फ्रेंडशिप, मिलिट्री एक्सरसाइज या फिर डिफेंस? मिलिट्री एक्सरसाइज तो है ही, लेकिन इसका अर्थ क्या है? तो डियर बात करें अर्थ की, तो अर्थ निकल कर आता है फ्रेंडशिप। ठीक है, इक्विवेलेंट का क्या अर्थ होता है? फ्रेंडशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हु रिसीव्ड द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023? सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? शक्तिकांत दास, गवर्नर ऑफ द नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन या फिर गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या नन ऑफ द अबव? फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। तो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा शक्तिकांत दास। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द अरुण पॉल मोबाइल ऐप? अरुण पॉल मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? टू रिड्यूस अनप्रोडक्टिविटी मैन आवर्स स्पेंट बाय सिटीजन्स, टू प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज फॉर पुलिस ऑफिसर्स, टू ट्रैक क्रिमिनल एक्टिविटीज इन अरुणाचल प्रदेश, टू प्रमोट टूरिज्म इन द स्टेट? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। अरुण पॉल मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है भाई? ठीक है, आई होप बिल्कुल सेशन को अगर एंजॉय कर रहे हैं तो फटाफट से सेशन को लाइक करते चले डियर, सेशन को बिल्कुल लाइक करते चले।
अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर अभी तक शेयर नहीं किया है ना। और आई होप बिल्कुल आप सभी बिल्कुल दिवाली की छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे दिवाली पे, है ना, घर के साथ, बिल्कुल फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने फेस्टिवल सेलिब्रेट किया होगा और इसके साथ ही थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल चलिए, अरुण पोल मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है, तो देखते हैं राइट आंसर क्या है, टू रिड्यूस अनप्रोडक्टिविटी मैन आवर्स स्पेंड बाय सिटीजन, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र कौन प्रदान करता है, हु ग्रांट्स द ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन, इंडियन रेलवेज, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, या फिर आईसीएमआर। फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आपका। ईट राइट स्टेशन ये प्रमाण पत्र अभी हाल ही में किसे मिला है, अभी आगे में देखने को मिलेगा, शायद ये भी क्वेश्चन होगा, बिल्कुल, है ना, क्योंकि ये टॉप 30 क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है डियर, यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। 100% तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन 99.99% आप देख ही रहे होंगे क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा एडवांस, मीडियम से एडवांस है और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलेंगे आंसर की तरफ डियर, राइट आंसर आ जाएगा फसाए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, ग्लोबल विंड डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डेट, वैश्विक पवन दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, 1 जून, 10 जून, 15 जून, या फिर 30 जून। ग्लोबल विंड डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डेट। चलेंगे आंसर की तरफ डियर, राइट आंसर निकल कर आएगा आपका 15 जून, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 15 जून। वैश्विक पवन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 15 जून। नेक्स्ट इज व्हेन वाज ग्लोबल विंड डे फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड एज अ वर्ल्ड वाइड इवेंट, भाई सबसे पहली बार इस डे को कब शुरू किया गया था, वैश्विक पवन दिवस पहली बार विश्वव्यापी कार्यक्रम के रूप में कब स्थापित किया गया था, 2007, 2009, 2011, या फिर 2015। तो फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा आपका 2009, ठीक है। वैश्विक पवन दिवस पहली बार विश्वव्यापी कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था 2009। नेक्स्ट इज हु कन्फर्ड द 4th नेशनल वाटर अवार्ड इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसने प्रदान किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर रामनाथ कोविंद, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, या मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। फटाफट चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है, ठीक है डियर। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है, तो चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज हाउ मेनी विनर्स वर अनाउंस्ड बाय द जल शक्ति मिनिस्ट्री फॉर द 4th नेशनल वाटर अवार्ड, जल शक्ति मंत्रालय ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है, 11, 22, 33, या 41। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, और इस बार भी आपने अभी लेटेस्ट में देखा होगा, मैंने बताया था, आपके साथ डिस्कस किया था, इसका नॉमिनेशन जो है गवर्नमेंट ने लेने शुरू कर दिए हैं इस अवार्ड के, और ये नॉमिनेशन कब तक, दिसंबर की एक डेट है जब तक ये नॉमिनेशन स्टार्ट रहेंगे, है ना। और ये चौथे वो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की बात हो रही है नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ डियर, राइट आंसर यहां पर क्या निकल कर आएगा, आप सभी को आंसर करना है। हम लोग देखते हैं यहां पर राइट आंसर क्या है। तो डियर कितने जल पुरस्कारों की घोषणा की गई, 41, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, 41, ठीक है। चलिए दैट इज विच कंट्रीज आर द इंडियन नेवी शिप्स विजिटिंग इन सपोर्ट ऑफ IDY 23। IDY क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की बात हो रही है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के समर्थन में भारतीय नौसेना के जहाज किन देशों का दौरा कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, केन्या, मेडागास्कर, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, या फिर UAE, या फिर इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ब्राजील, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, या फिर जापान, या फिर ऑप्शन सी है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, इटली, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको, टर्की, साउथ अफ्रीका, या फिर नाइजीरिया, या फिर सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, जॉर्डन, या लेबनान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली, है ना, बहुत सारे देशों की यात्रा की थी और उसको हमने बनाया था, रिंग का नाम दिया था, क्या रिंग था, है ना, बताइए फटाफट से, ठीक है। तो चलिए पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। बहुत ही डिटेल में इस न्यूज को हमने आपके साथ डिस्कस किया था डियर, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के टाइम पे, है ना। तो चलिए फटाफट आंसर करिए, राइट आंसर क्या होने वाला है फटाफट से बताएंगे। तो कौन सा ऑप्शन, किस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, बहुत सारे कंट्रीज यहां पर बताए गए हैं आपके, फटाफट आंसर करेंगे डियर, ठीक है।
बिल्कुल यार, आई होप सेशन आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर एंजॉय कर रहे हैं तो फटाफट से लाइक करते चले, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस सेशन का लाभ उठा सके, है ना। बिल्कुल, आप सभी को पता है 13 नवंबर से ये हमने पार्ट शुरू किया आपका। 13 नवंबर को हमने अप्रैल और मई के टॉप 60 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए 30-30, और अब हम आपके साथ जून और जुलाई के टॉप 60 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 30-30, और फिर कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कौन से, अगस्त और सितंबर मंथ के टॉप 60 क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं डियर, जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं अप्रॉक्स 2 से 3-4 मंथ्स में, वो बहुत ही अच्छे से आपके कवर होने वाले हैं। अगर आप इस सेशन को करते हैं तो आपको क्वेश्चंस यहां से बिल्कुल देखने को मिलेंगे डियर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन ए, बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, केन्या, मेडागास्कर, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड और यूएई। ठीक है डियर, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who recently became the first Muslim woman to serve as a federal judge in the United States? हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय न्यायाधीश के रूप में सेवा करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन बनी है? ऑप्शन है आपके नुसरत जहां चौधरी, कमला हैरिस, सोनिया सोटोमेयर या फिर रुथ बेडर गिन्सबर्ग। फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा नुसरत जहां चौधरी, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट इज, हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस की बात कर रहे हैं डियर। अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के वर्तमान महानिदेशक कौन है? प्रोफेसर डॉक्टर गेट बोकर्ट, डॉक्टर सोफियाने शारोवी, प्रोफेसर डॉक्टर संध्या पुरेचा या फिर एंजेला मार्केल। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की बात हो रही है डियर, वर्तमान महानिदेशक कौन है? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डॉक्टर सोफियाने शारोवी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है डियर, ओके बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे कमेंट बॉक्स में आंसर्स करते चलेंगे डियर, है ना। आई होप बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं सेशन को। लाइक कर रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, है ना। चलो नेक्स्ट इज, व्हेन वाज गीता प्रेस एस्टैब्लिश्ड? भाई गीता प्रेस की स्थापना कब हुई? 1921, 1923, 1930 या 1947? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा गीता प्रेस। क्यों ध्यान है आपको, है ना, क्यों गीता प्रेस न्यूज में रहा था? फटाफट बताएं राइट आंसर क्या है, गीता प्रेस की स्थापना कब हुई? चलते हैं आंसर की तरफ डियर, है ना। बिल्कुल आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। गीता प्रेस की स्थापना कब हुई? 1921, 1923, 1930, 1947? फटाफट आंसर करेंगे डियर, चलते हैं आंसर की तरफ, 1923। ठीक है, चलिए, क्योंकि गीता प्रेस को हाल ही में एक अवार्ड मिला था जून में, जून मंथ की बात हो रही है ना। ध्यान करो, बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में। चलते हैं नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NNPA रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक एज पर द RBI रिपोर्ट? RBI रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का शुद्ध गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात क्या है? 1%, 3.9%, 10% या 17.1%? डियर बात हो रही है NNPA की, NNPA दैट इज नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब भाई नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आप सभी जानते ही है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो एसेट परफॉर्म करना बंद कर देते हैं उन्हें हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं, है ना। एसेट का मतलब बैंक के द्वारा दिया गया लोन बैंक के लिए क्या है? एसेट, और जब वो लोन विद इंटरेस्ट वापस आएगा तो वो क्या कहलाएगा? परफॉर्मिंग एसेट। और जब दिए गए लोन पर एक टाइम पीरियड के बाद इंस्टॉलमेंट्स आना बंद हो जाती हैं तो वो क्या कहलाता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि उसने परफॉर्म करना बंद कर दिया होता है। तो यहां पर डियर ये डेटा पूछा गया है, डेटा फैक्ट के पॉइंट पे ये क्वेश्चन आया। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का शुद्ध यानी नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो रेशियो है वो अनुपात क्या है? 1%, 3.9%, 10% या 17.1%? अब ये आपको फाइनली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर ध्यान होगा तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो फटाफट आंसर करें, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर क्या निकल कर आ रहा है? 1%। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा 1%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, व्हाट वाज द कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक इन मार्च 2023 एज पर द आरबीआई रिपोर्ट। आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की पूंजी और जोखिम भारित संपत्ति अनुपात क्या था। अब यहां पर देखो जो रिपोर्ट में पूछा गया है ये रिस्क वेटेड एसेट रेशियो पूछा गया है, रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। और रिस्क वेटेड एसेट रेशियो आप सभी जानते हैं यार, अगर हम बात करें CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को रिप्रेजेंट कौन करता है, CRAR कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, CRAR। ठीक है, ये टर्म है डियर, बासेल लॉ में एक टॉपिक आता है वहां पर ये डिटेल में डिस्कस होते हैं टर्म्स। CRAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, एक परसेंटेज होता है, एक रेशियो होता है जिसे मेंटेन करना होता है हर बैंक को। ठीक है, वही ये रेशियो होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो यहां पर जब ये रिपोर्ट आई NNPA पूछा गया, तो ऐसे ही यहां पर आपका पूछा गया है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो पूछा गया है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के लिए कितना है एज पर आरबीआई रिपोर्ट। तो ये भी डेटा फैक्ट पॉइंट है, आपको अगर ध्यान होगा तभी आप आंसर कर पाओगे। तो चलो चलते हैं आंसर की तरफ, उससे पहले आप सभी आंसर कर दो, फटाफट से आंसर कर दो, है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा डियर। ठीक है, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर निकल कर आएगा 17.1%, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द कॉमन इक्विटी टियर फर्स्ट कैपिटल रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक इन मार्च 2023 अकॉर्डिंग टू द आरबीआई रिपोर्ट। आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात क्या था, 1%, 3.9%, 10% या 13.9%। फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। तो सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात क्या था, तो ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है डियर, 13.9%, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलो तो ये था हमारा जून का टॉप 30 पार्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे जुलाई मंथ। तो जुलाई मंथ के टॉप 30 क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए डियर। हम लोग शुरू करेंगे जिस तरह से हमने जून मंथ को देखा वैसे ही हम टॉप 30 आपके जुलाई मंथ के बहुत ही सिलेक्टेड 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल लिंक को शेयर कर दीजिए एक बार अपने दोस्तों के साथ अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है, और फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए अगर आप बिल्कुल सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। कल तैयार रहिएगा, कल हम लोग अगस्त और सितंबर मंथ को करेंगे। ठीक है, और इससे पहले कल आपने देखा ही होगा कल हम लोगों ने कौन सा मंथ किया था, अप्रैल और मई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जुलाई मंथ का भी काउंटडाउन। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर भाई, हु वाज टेकन ओवर द न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ कोल इंडिया 1 जुलाई 2023। 1 जुलाई 2023 को कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसने पदभार संभाला है। ऑप्शन है आपके PM प्रसाद, MD प्रसाद, HM प्रसाद या फिर SN प्रसाद। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलेंगे आंसर की तरफ डियर। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है PM प्रसाद, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, टू विच स्टीम्ड डॉक्टर ऑफ इंडिया इज नेशनल डॉक्टर्स डे डेडिकेटेड। भाई नेशनल डॉक्टर्स डे की अगर हम बात करें 1 जुलाई को हम डॉक्टर दिवस मनाते हैं, 1 जुलाई को, और किसकी याद में मनाते हैं भाई, डॉक्टर विधन चंद्रा रॉय है उनकी याद में मनाते हैं। ओके, 1 जुलाई को हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं। ओके, मैंने तो यहां पर आंसर ही कर दिया, चलो कोई बात नहीं डियर। ठीक है, भारत के किस प्रतिष्ठित डॉक्टर को समर्पित है ना, तो ऑप्शन यहां पर राइट क्या हो जाएगा, डॉक्टर विधन चंद्रा रॉय। मैंने आंसर पहले ही कर दिया, ठीक है, बाय डिफॉल्ट गलती से, है ना, तो डॉक्टर विधन चंद्रा रॉय हो जाएंगे डियर। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देखिए दिया हुआ है। इंडिया ऑब्जर्व्स नेशनल डॉक्टर्स डे ऑन 1 जुलाई ईच ईयर, पे ट्रिब्यूट टू द एस्टीम्ड डॉक्टर विधन चंद्रा रॉय। ही वाज नॉट ओनली अ रिनाउंड डॉक्टर बट आल्सो अ डिस्टिंग्विश्ड पॉलिटिशियन, a freedom fighter and a champion of education। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असम फर्स्ट अंडर वाटर टनल, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द अंडर वाटर टनल। असम की पहली पानी के नीचे सुरंग, पानी के नीचे की सुरंग की अनुमानित लंबाई क्या है, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 35 किलोमीटर या 45 किलोमीटर। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने डिटेल में इसे डिस्कस किया था डियर। असम की पहली पानी के नीचे की सुरंग है अंडर वाटर टनल। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर हो जाएगा 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। नेक्स्ट इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ DBS बैंक लिमिटेड लोकेटेड। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर की बात हो रही है डियर, उसका मुख्यालय कहां स्थित है, मैरीन बे सिंगापुर, मुंबई इंडिया, ऑस्ट्रेलिया सिडनी या फिर चाइना हांगकांग।
तो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैरीन बे सिंगापुर। सिंगापुर की बात करें, सिंगापुर सिटी कैपिटल है, सिंगापुरियन डॉलर करेंसी है। चलेंगे आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच ग्रांट हैज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लेस्ड टू एस्टैब्लिश अ बैंकिंग डेटा एंड एनालिटिक्स हब एट आईआईटी बॉम्बे? भारतीय स्टेट बैंक ने आईआईटी बॉम्बे में बैंकिंग डेटा और एनालिटिक्स हब स्थापित करने के लिए कितना अनुदान देने का वादा किया है? 2.2 करोड़, 22 करोड़, 22.5 करोड़ या फिर 25 करोड़? फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। तो भारतीय स्टेट बैंक ने आईआईटी बॉम्बे में बैंकिंग डेटा और एनालिटिक्स हब स्थापित करने के लिए कितना अनुदान देने का वादा किया है? चलेंगे आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर आ रहा है 22.5 करोड़। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट इज हाउ मच लोन हैज आरईसी लिमिटेड एक्सटेंडेड टू एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड फॉर द रिफाइनरी प्रोजेक्ट इन बाड़मेर? आरईसी लिमिटेड ने बाड़मेर में रिफाइनरी परियोजना के लिए एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को कितना ऋण दिया है? 48,625 करोड़, 72,937 करोड़ या 4785 करोड़ या फिर 3785 करोड़? फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। हम लोग देखते हैं यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। ठीक है, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। तो चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर ऑप्शन सी 4785 करोड़। 4785 करोड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, अकॉर्डिंग टू द एक्सपोर्ट डेटा फॉर FY23 which state has emerged as the top exporter of electronics in India? FY23 के निर्यात आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के शीर्ष निर्यातक के रूप में उभरा है? इलेक्ट्रॉनिक्स के शीर्ष निर्यातक के रूप में उभरा है, टॉप एक्सपोर्टर है डियर। उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा डियर, कहीं ना कहीं एग्जाम में बिल्कुल पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। फटाफट आंसर करेंगे। निर्यातक आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के शीर्ष निर्यातक के रूप में उभरा है? तो ये चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है तमिलनाडु। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट नाउ। ठीक है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अवॉर्डेड फॉर द 2023 पेन पिंटर प्राइज? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पेन पिंटर प्राइज। 2023 पेन पिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? टाइम स्टार्ट है डियर आप सभी का, फटाफट आंसर करेंगे। माइकल रोजेन, हेरोल्ड पिंटर, हेरोल्ड रोजेन या फिर माइकल पिंटर? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, है ना। बहुत ही अच्छी तरह से यहां पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप सभी राइट आंसर करेंगे डियर। क्या आंसर होने वाला है? चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है माइकल रोजेन। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, माइकल रोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द WEF's एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स एट व्हाट रैंक डज इंडिया स्टैंड? WEF के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 65th, 66th, 67th या फिर 68? टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है। चलेंगे आंसर की तरफ। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत के किस स्थान पर है डियर? चलेंगे राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा 67th। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। इंडिया हैज क्लेम्ड 20 प्लेसेस the 67th position among 120 countries in the Energy Transition Index, ETI Energy Transition Index. Next is which Indian airline became the first to cross the ₹1 lakh crore market cap? कौन सी भारतीय एयरलाइन 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप पार करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है डियर? एयर इंडिया, स्पाइस जेट, गो एयर या फिर इंडिगो? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। कौन सी भारतीय एयरलाइन 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप पार करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है इंडिगो। ऑप्शन डी इज राइट नाउ। नेक्स्ट इज हु रिसीव द पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड? पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है भाई? राजेंद्र सिंह दत्त को, ऋषि सुनक, बोरिस जॉनसन या थेरेसा मे? पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अवार्ड एंड ऑनर से। टाइम स्टार्टेड ईयर। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है राजेंद्र सिंह दत्त। ऑप्शन ए इज राइट नाउ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, विच ऑथर रोड द राइट अवार्ड विनिंग बेस्ट सेलर द गीता फॉर चिल्ड्रन? द गीता फॉर चिल्ड्रन पुरस्कार विजेता बेस्ट सेलर द गीता फॉर चिल्ड्रन किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है डियर, है ना। बिल्कुल डिटेल में हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था। ये जुलाई मंथ चल रहा है, तो जुलाई मंथ के टाइम पे आपको ध्यान होगा ये न्यूज डिस्कस हुई थी डियर, है ना। तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी।
फटाफट से आंसर करते चलेंगे कमेंट बॉक्स में। यार आई होप बिल्कुल सेशन एंजॉय कर रहे होंगे। अगर एंजॉय कर रहे हैं तो फटाफट से क्या करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है भाई फटाफट से लाइक कर दो, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं, ठीक है। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है डियर ऑप्शन आपका रूपा पाई, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज बीन रैंक्ड द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड सिंस 2008? 2008 से किस देश को 2008 से किस देश को दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश का दर्जा दिया गया है? डेनमार्क, आइसलैंड, आयरलैंड या न्यूजीलैंड? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। सबसे शांतिपूर्ण देश का दर्जा दिया गया है भाई, कौन सा कंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलेंगे आंसर की तरफ डियर, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आइसलैंड, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आईआईटी विल अवॉर्ड डिग्रीज और टू स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन द ज़ांज़ीबार कैंपस? कौन सा आईआईटी ज़ांज़ीबार परिसर में नामांकित छात्रों को डिग्री प्रदान करेगा? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास या आईआईटी कानपुर? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आईआईटी ज़ांज़ीबार परिसर में भारत से बाहर पहला कौन सा आईआईटी है जो इंडिया से बाहर अपना कैंपस ओपन किया है, और ये पहला आईआईटी बना है देश का। तो ये राइट आंसर है यहां पर आईआईटी मद्रास। और ये आईआईटी ज़ांज़ीबार जो है ये कहां पर, किस कंट्री में भाई? तंजानिया, ठीक है, तंजानिया, जहां की अभी राष्ट्रपति कुछ टाइम पहले इंडिया आई हुई थी, है ना, यहां की राष्ट्रपति इंडिया आई हुई थी, सामिया सुलुलु हसन उनका नाम था, सामिया सुलुलु हसन, ठीक है। चलो राइट आंसर आईआईटी मद्रास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वेयर इज इंडियाज फर्स्ट वैदिक थीम पार्क लोकेटेड? भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहां स्थित है भाई? नोएडा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जयपुर राजस्थान, मुंबई या महाराष्ट्र? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा नोएडा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, नोएडा उत्तर प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द वैदिक थीम पार्क इन नोएडा? नोएडा में वैदिक थीम वाले पार्क का नाम क्या है भाई? वैदिक पार्क, वेद भूमि, वेद वन या फिर वैदिक वंडरलैंड? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और पूछा भी गया है अभी तक जितने एग्जाम्स हुए हैं। नोएडा में वैदिक थीम वाले पार्क का नाम क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नोएडा में डियर इसे योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा क्या किया गया, इनॉग्रेट किया गया था। तो चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर हो जाएगा वेद वन, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज हु इज द विनर ऑफ द 2023 माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड? 2023 माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार का विजेता कौन है भाई? थिया एस्ले, जेसिका एंडरसन, टिम विंटन या फिर संक्री चंद्रन? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। 2023 माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार का विजेता कौन है भाई? चलेंगे आंसर की तरफ डियर, देखते हैं राइट आंसर क्या है। संक्री चंद्रन, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, संक्री चंद्रन, ऑप्शन डी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिसीज हैज भूटान सक्सेसफुली एलिमिनेटेड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। भूटान ने किस बीमारी को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है? मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, रुबेला या फिर कॉलरा? फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। भूटान ने किस बीमारी को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको क्या बोल दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि भूटान इससे मुक्त हो चुका है। तो कौन सी बीमारी है? चलेंगे आंसर की तरफ डियर, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है रुबेला, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द 2023 हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स विच कंट्रीज पासपोर्ट इज रैंक्ड एज द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड? 2023 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? जापान, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर जर्मनी? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर निकल कर आएगा यार सिंगापुर, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, सिंगापुर, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द फर्स्ट एवर रेडियो ब्रॉडकास्ट इन इंडिया मेड? भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब किया गया था? 8 जून 1936, 23 जुलाई 1927, अगस्त 1937 या 1956? भारत का पहला रेडियो प्रसारण कब किया गया था? ब्रॉडकास्ट इन इंडिया मेड, फर्स्ट एवर रेडियो ब्रॉडकास्ट। चलते हैं आंसर की तरफ डियर, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। तो चले राइट आंसर निकल कर आएगा 23 जुलाई 1927, ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा, 23 जुलाई 1927, 23 जुलाई 1927।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन विच डेट डिड द इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिकेम ऑल इंडिया रेडियो? किस तारीख को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो AIR बन गई? तो भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो बन गई कब? डेट आपकी दी हुई है डियर, फटाफट आंसर करेंगे। 23 जुलाई 1927 या फिर 8 जुलाई 1936 या फिर अगस्त 1937 या 1956? चलेंगे फटाफट आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर 8 जून 1936। ठीक है, चलिए आयो, बिल्कुल सेशन को आप एंजॉय कर रहे होंगे डियर। क्वेश्चंस के आंसर करते चलिए, बहुत ही सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट इज हु विल बी द 41st रेसिपेंट ऑफ द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के 41वें प्राप्तकर्ता कौन होंगे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रणब मुखर्जी, नरेंद्र मोदी या अटल बिहारी वाजपेयी? ये 41वें प्राप्तकर्ता होंगे। कौन होंगे ये प्राप्तकर्ता? फटाफट बताएंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द विविध भारती सर्विस लॉन्च्ड? विविध भारती सेवा कब शुरू की गई थी? 8 जून 1936, 23 जुलाई 1927, 1956 या फिर 1957? तो फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। विविध भारती सेवा की बात हो रही है और राइट आंसर निकल कर आ रहा है इसका 1957। ऑप्शन डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा, 1957। 1957 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, द बोनालू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? बोनालू महोत्सव भारत के किस शहर में मनाया जाता है? मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद या फिर दिल्ली? फटाफट से आंसर करेंगे डियर। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। उससे पहले आप सभी को आंसर करना होगा। बोनालू महोत्सव कोई भी फेस्टिवल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है डियर। ठीक है, और भारत के बारे में आप जानते ही हैं, हर दिन कोई ना कोई फेस्टिवल होता है ना। फेस्टिवल और संस्कृतियों और कल्चर से भरा हुआ हमारा ये देश है, बल्कि हम बात करें संस्कृतियों का घर है। ठीक है, तो चलेंगे बोनालू महोत्सव भारत के किस शहर में मनाया जाता है? तो डियर चलेंगे राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, इसके साथ ही आदि पेरक्कू भी एक फेस्टिवल था, वो नेक्स्ट मंथ मनाया गया था, वो भी आपका हैदराबाद ही है। ठीक है, बोनालू महोत्सव की बात हो रही है, हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्रॉस नॉर्थ चैनल? नॉर्थ चैनल पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने भाई? अंशुमन झिंगरन, अंकित शर्मा, अर्जुन पटेल या फिर आर्यन सिंह? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे डियर। नॉर्थ चैनल पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेगा इनका नाम। चलेंगे आंसर की तरफ, फटाफट आंसर करिए। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा अंशुमन झिंगरन। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, अंशुमन झिंगरन। ठीक है डियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई या फिर 29 जुलाई? फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा डियर आपका ऑप्शन सी इज राइट नाउ, 28 जुलाई। 28 जुलाई को हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाते हैं। ठीक है, इस तरह के डे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड श्री राम? भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है? 100 करोड़ रुपी, 250 करोड़ रुपी, 500 करोड़ रुपी या 750 करोड़ रुपी? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है? फटाफट से बताएंगे कमेंट बॉक्स में डियर। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, 100 करोड़ है, 250 करोड़ है, 500 करोड़ है या फिर 750 करोड़ है? तो फटाफट से आंसर करेंगे डियर। सेशन को बिल्कुल लाइक करते चलेंगे, अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक करें। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो ये राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है ऑप्शन सी, 500 करोड़ रुपी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज व्हेन इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन ऑब्जर्व्ड ऑन? मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल सा डे है, यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा डियर आपका। तो चलिए फटाफट चलते हैं आंसर की तरफ। टाइम स्टार्ट है आप सभी का, 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई या 31 जुलाई? तो ये चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा 30 जुलाई। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 30 जुलाई।
वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन ऑब्जर्व्ड, ठीक है डियर। और इससे पहले जो हमारा था क्वेश्चन, बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है उसका, 30 जुलाई यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, द थीम ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन 2023 इज रीच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, लीव नो वन बिहाइंड, ठीक है। ये इसकी थीम दी हुई है डियर, एक्सप्लेनेशन भी फाइनली यहां पर ऐड है। तो फाइनली आप देख सकते हैं ये थीम रही है इसकी। कोई भी डे रहता है उसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो कोई भी डे आप अगर कलेक्ट कर रहे हैं, अपने नोट्स वगैरह बना रहे हैं, तो वहां पर थीम जरूर पता करके लिखा करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज ऑन विच डेट डिड द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सेलिब्रेटेड इट्स 85th रेजिंग डे, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने किस तारीख को अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया। सीआरपीएफ की बात करें डियर, तो सीआरपीएफ किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है? ऑप्शंस मैं दे दूं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पीएमओ ऑफिस, ठीक है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन। तो डियर बात करें सीआरपीएफ किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। स्थापना दिवस 85वां कब मनाया है डियर? तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका, ठीक है डियर। तो ये मनाया गया 27 जुलाई 2023 को, 27 जुलाई 2023 को मनाया गया। 85वां रेजिंग डे कौन सा नंबर का स्थापना दिवस था डियर? 85th रेजिंग डे था सीआरपीएफ का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। इसे पहले किस नाम से जानते थे डियर? ठीक है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे ओपन किया गया था, है ना, पुलिस रिप्रेजेंटेटिव फोर्स के नाम से जानते थे, और सीआरपीएफ नाम इसका आजादी के बाद 1949 में क्या हुआ? चेंज हुआ, सीआरपीएफ हुआ, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट इज हु बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन इन राजस्थान टू रिसीव अ बर्थ सर्टिफिकेट विद द जेंडर रिकॉर्डेड एज ट्रांसजेंडर। राजस्थान में ट्रांसजेंडर के रूप में दर्ज लिंग के साथ जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शंस आपके दिए हुए, नूर शेखावत, नगोजी शेखावत, रणदीप शेखावत या फिर नूर फैज। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। राजस्थान के ट्रांसजेंडर के रूप में दर्ज लिंग के साथ जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर हो जाएगा नूर शेखावत, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। और ये जुलाई मंथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट डियर क्वेश्चंस थे आपके, टॉप 30 क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, है ना। आई होप आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से सेशन एंजॉय किया होगा, है ना। टॉप 30 क्वेश्चन हमने जून एंड जुलाई मंथ को आपके साथ क्या किया? डिस्कस किया। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लें महेंद्राज ऑफिशियल को, ठीक है डियर। और कल बिल्कुल कनेक्ट होना ना भूले, मॉर्निंग 7 AM हम कल आपके साथ अगस्त और सितंबर मंथ के टॉप 60 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे तरीके से फेस्टिवल सेलिब्रेट किया होगा आपने। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखें, और इसके साथ ही थोड़ी सी पढ़ाई भी करते चलें, और बिल्कुल दिवाली फेस्टिवल बहुत ही अच्छा रहा होगा आप सभी का, ठीक है डियर। चलिए मिलते हैं हम लोग कल मॉर्निंग 7 AM। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.